हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम क्लास 8 की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुण ने एक जोड़ी जूते 20% बट्टे की दर से खरीदे। यानी कि कोई सेल लगी हुई थी, उसमें अरुण ने क्या किए, एक जोड़ी जूते खरीदे जिस पर उसे 20% बट्टा मिला। अब बट्टा क्या होता है? बट्टा छूट होती है, डिस्काउंट होता है। अगर बिक्री कर, जीएसटी, टैक्स बोला जाए तब तो क्या होगा, हमें जो खरीद मूल्य है उसके अलावा रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जब जब बट्टे की बात आती है कि बट्टा मिलता है, छूट मिलती है या डिस्काउंट मिलता है, तो हमें जो खरीद मूल्य है उसमें हमें थोड़ी छूट मिलके कुछ कम रुपए देने पड़ते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 20% बट्टा देने के बाद 1600 रुपए उसने भुगतान किए, तो अंकित मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मानते हैं अंकित मूल्य। जूतों का अंकित मूल्य कितना मान लिया हमने, x रुपए। अब दे रखा है बट्टे की दर, कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया है, 20%। अब प्रतिशत में मान दे रखा है, लेकिन राशि में हम मान निकालें तो बट्टा राशि बराबर अंकित मूल्य का 20%। यही होगा। अंकित मूल्य x था, x का 20%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 को 10 से काटें तो आएगा 5। तो हमारे पास बचा x बटे 5। ये तो क्या आई हमारे पास बटे की राशि। अब अंकित मूल्य x था, उस पर इतना हमें बटा मिल गया, तो हम कितना भुगतान करेंगे। तो हम लिखते हैं अतः भुगतान राशि बराबर अंकित मूल्य माइनस, जब भी बट्टा दिया हो तो वो हमें क्या होती है, एक तरीके की छूट होती है, तो माइनस बट्टा राशि। तो अंकित मूल्य था x और बटा कितना मिला हमें, x बटा 5। तो इसको हम घटा लेते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो भिन्नों का घटाव करेंगे तो आया हमारे पास लघुत्तम 5। इसमें भाग दिया तो 5x, माइनस 5 में 5 का भाग दिया तो 1 की x से गुणा हुई तो x। अब इसको घटाया तो 5 में से 1 गया 4x बटे 5। ये क्या आई, हमने जो अंकित मूल्य माना था उसके अनुसार भुगतान राशि। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार भुगतान राशि कितनी दे रखी है, प्रश्नानुसार भुगतान राशि 1600 रुपए। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो हमने जो अंकित मूल्य x माना था उससे भुगतान राशि आई 4x बटे 5, ये समीकरण 1, और प्रश्नानुसार भुगतान राशि समीकरण नंबर 2। तो इसका मतलब है कि ये 1 और 2 क्या है, एक ही राशियां हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2। तो 1 में भुगतान राशि थी 4x बटे 5 और 2 में भुगतान राशि है 1600 रुपए। अब हम पक्षांतरण कर देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो 5 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, साथ में 4 इधर गुणा में है x के साथ, उधर जाएगा तो भाग में। इधर क्या शेष रह गया, x शेष रह गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या कटेगा, 16 से 4 कटा 4 बार, 2 0, फिर बचा 5। x बराबर क्या मान आ गया हमारे पास, 400 की 5 से गुणा हुई तो 20,000 रुपए। तो ये आ गई हमारे पास कुल जो हमने अंकित मूल्य माना था। x वैल्यू क्या आई, 2000 रुपए। ये 2000 रुपए क्या थे कि जो हमने अंकित मूल्य माना था इसका मान आ गया कि वस्तु पे अंकित मूल्य कितना था, 2000 रुपए। नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपए में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था
कि जब भी टैक्स, बिक्री कर या वैट का नाम आए तो वो क्या होता है, जो अंकित मूल्य है उस पे जुड़कर हमारे क्रय मूल्य को बढ़ा देता है। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसने पूछा है जोड़ने से पहले उसका मूल्य, कि यानी हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लिया हमने x रुपए। अब प्रश्नानुसार वैट दर 8%। अब हम निकालेंगे वैट की राशि। ये तो क्या है, प्रतिशत में मान है, हमें क्या निकालना है, राशि में वैट की राशि निकालनी है। तो वैट राशि क्या होगी, x का यानी कि अंकित मूल्य का 8%, x गुणा 8% हटाएंगे तो बटे में 100। चाहो तो इसको काट लो, चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं हम, 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25। ये आई हमारे पास वैट राशि। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य, कि अंकित मूल्य हमारे पास कितना आता है। वैट राशि आई 2x बटे 25। अब हम ज्ञात करते हैं कि कितना भुगतान किया। तो हेयर ड्रायर के लिए भुगतान राशि आएगी अंकित मूल्य प्लस वैट राशि। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, अंकित मूल्य था x और भुगतान राशि आई 2x बटे 25। इसको हम जोड़ दें, लघुत्तम लिया 25, 25x प्लस 2x तो आया 27x बटे 25। ये आई हमारे पास भुगतान राशि। जबकि प्रश्नानुसार भुगतान कितना दे रखा है, 5400 रुपये। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में भी भुगतान राशि दे रखी है और प्रश्नानुसार 2 में भी क्या दे रखा है, भुगतान राशि। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 बराबर 2। तो समीकरण 1 से तो हम क्या लिखेंगे, 27x बटे 25 और यहाँ पर हमें दे रखा है भुगतान राशि 5400 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 25 यहाँ भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, 5400 गुणा 25 बटे 27 यहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये किससे कट रहा है, 27 से। 27 दूनी 54, 2 बार कटा, 25 की गुणा 2 से होगी। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं x बराबर 200 गुणा 25। 25 की 200 गुणा करवाई तो 5000 रुपये। ये आया x का मान। और x का मान क्या था, जो हमने ड्रायर का अंकित मूल्य माना था। अतः ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर 5000 रुपये। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पिछले 2 क्वेश्चन जैसा ही है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई है, तो जीएसटी से पूर्व यानी कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो ये जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कौन सा होगा, वस्तु का अंकित मूल्य। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है कि माना जीएसटी से पूर्व वस्तु का अंकित मूल्य। तो इसको हमने क्या मान लिया, x रुपये। अब प्रश्नानुसार जीएसटी की दर कितनी दे रखी है, 18%। तो ये हमने लिख दिया, जीएसटी की दर 18%। अब ये प्रतिशत में मान था, राशि में हम मान निकालें तो ये क्या होगा, x का 18%। तो ये हम निकालें x गुणा 18 बटे 100, जिसको हम लिख देते हैं 18x बटे 100। एक बार इसको हम यही रखेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य। पिछले 2 क्वेश्चन में तो हम क्या देख रहे थे कि उसमें सीधी यही भाषा यूज की थी कि उसने कुल कितने भुगतान किए या भुगतान राशि। इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, इसमें क्या लिखा है, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन प्रश्न में हमने ये जो अंकित मूल्य माना था
उसके अनुसार जीएसटी सम्मिलित करने के बाद कुल हम कितना भुगतान करेंगे वो राशि क्या आएगी, अंकित मूल्य प्लस जीएसटी राशि। तो अंकित मूल्य हमने माना था x प्लस इसमें हमने जीएसटी राशि भुगतान की 18x/100। तो इसको हम लघुत्तम लेके जोड़ लें तो हमारे पास आएगा 118x/100। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये तो कौन सी भुगतान राशि आई है, जो हमने अंकित मूल्य माना था और जीएसटी की राशि जो आई है उससे जोड़ के भुगतान कितना किया वो लिखा है। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार भुगतान राशि कितनी है। प्रश्नानुसार भुगतान राशि दे रखी है 1239 रुपये। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते थे। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 में भी भुगतान राशि है और समीकरण 2 में भी भुगतान राशि है। अतः हम क्या लिखते हैं, अतः समीकरण 1 बराबर 2। 1 के अनुसार भुगतान राशि आई 118x/100 और 2 के अनुसार भुगतान राशि आई 1239 रुपये। अब हम क्या करें, x में एक समीकरण बन गई, इसको हम x का मान निकालते हैं। तो 100 यहाँ भाग में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में, फिर 118 गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो भी इससे कट रहा है वो काट देते हैं। 118 का इस पूरे में भाग देंगे तो 1050 रुपये। ये मान आ गया हमारे पास x का, और x का मान क्या था कि जो हमने जीएसटी से पूर्व अंकित मूल्य माना था। तो इस वस्तु की अंकित मूल्य या जीएसटी से पूर्व कितनी राशि है, वो मूल्य है 1050 रुपये। तो इसी के साथ आज प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए आगे वीडियो में हम अगली प्रश्नावलियाँ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।